चलो यार गाइस, दिस साइड सी एस हरीश मतारिया 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हमारा चल रहा था। क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी, एक बार अच्छे से ध्यान देना। देखो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अगर याद आ रहा है तो, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, अपना ब्रह्मांड पूरा, ये अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है। अकाउंटेंसी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना, उसके बाद बुक कीपिंग, देन ये आपका अकाउंटिंग है ना। अब अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, बुक कीपिंग में क्या क्या आ जाता है ना, अच्छे से ध्यान देना। एक डायग्राम बताता हूँ, उससे शायद आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा। काफ़ी लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ये पूरी प्रोसीजर को अकाउंटिंग बोल देते हैं और अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग है बोलते हैं। मैंने आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताया, एक बार अच्छे से ध्यान देना। ये अकाउंटेंसी में क्या है, अकाउंटिंग, और उससे छोटा टर्म है बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग छोड़। अब मैं आपको खास एक चीज़ बताने जा रहा हूँ बेटा। अकाउंटेंसी का और बुक कीपिंग का डिफरेंस क्या है। सब्जेक्ट का नाम क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग में क्या आता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का डिस्टिंग्विश बिटवीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। ये तो सभी को मालूम है कि अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती है, अपने अकाउंटेंसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अकाउंटेंसी में ये भी आ गया, ये भी आ गया। बुक कीपिंग ये क्लरिकल वर्क है, इसके लिए स्किल्ड जॉब चाहिए। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग आता है, इसमें रिकॉर्डिंग भी आ गया। अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग भी आ गया, एनालाइजिंग समराइजिंग भी आ गया। सर एनालिसिस करना मतलब साल के आखिरी में जो भी समरी रिपोर्ट मिलती है उस समरी रिपोर्ट को एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन निकालो और उस इन्फॉर्मेशन की मदद से डिसीजन देना है। चलो मैं आपको अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, फर्क स्पष्ट करा। आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, प्यार से ऐसा बोल सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ध्यान देना बेटा। चल आ जाओ। सबसे पहले तो बेसिकली बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ, है ना, इसमें क्या क्या आता है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन। देखा था क्या हमने, बुक कीपिंग में क्या आ गया, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग और बैलेंसिंग, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें क्या क्या आ गया, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, बराबर है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। बट इसमें क्या आ जाता है, इसमें सारी चीज़ें आ गई, इसमें रिकॉर्डिंग भी आ गया, क्लासीफाइंग भी आ गया, समराइजिंग भी आ गया, एनालाइजिंग भी आ गया। एनालिसिस करते हैं ना साल के आखिरी में, अकाउंटिंग से जो डेटा मिलता है उस डेटा को एनालिसिस करके हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की मदद से डिसीजन लेते हैं। एनालाइजिंग भी आ गया। ये सारी चीज़ें आ जाती है अकाउंटेंसी में। और एनालिसिस करने के बाद जो भी डेटा मिल रहा है उस डेटा को हम लोग इंटरप्रीट भी करेंगे और उसकी मदद से डिसीजंस भी लेंगे। इंटरप्रिटिंग द फिनेंशियल डेटा। फिनेंशियल डेटा। बट इसमें क्या आता है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, किसका, ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है, बरोबर है, डन, क्लियर। सो बुक कीपिंग ये क्लरिकल वर्क है, इसमें एंट्री मारो एंट्री मारो। जो भी बच्चे एक बार ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, बेटा ये पहला चैप्टर ही बड़ा बोर चैप्टर है, इतना बोर है कि उल्टी हो जाती है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इसमें थेरी है। असली मज़ा आएगा प्रैक्टिकल्स में।
बरोबर है, नेक्स्ट टॉपिक कैसे। चल आ जाओ, पहले एक दो टॉपिक में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, देन उसके बाद बेसिकली बुक कीपिंग ये कौन सी स्टेज है बेटा, बुक कीपिंग ये है प्राइमरी स्टेज। पहला वाला तो मीनिंग वाला पॉइंट था अपना, मीनिंग क्या है। देन स्टेज, बुक कीपिंग बेसिकली प्राइमरी स्टेज है, जब तक बुक कीपिंग नहीं होती तब तक अकाउंट अपने अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या, नो। जब तक बुक कीपिंग नहीं होती तब तक अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या, नो। बरोबर है। और अकाउंटेंसी में क्या आ जाता, अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आ जाता, अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आ जाता, और अकाउंटेंसी में ये भी आ जाता। अकाउंटेंसी ब्रॉडर टर्म है, अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आ गया, अकाउंटिंग भी आ गया, तो अकाउंटेंसी में प्राइमरी स्टेज भी आ गई, सेकेंडरी स्टेज भी आ गई, ये सब कुछ है अकाउंटेंसी में। इट इंक्लूड्स primary stage as well as secondary stage। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टेज आ गई, और इसके अलावा एनालिसिस भी आ गया, इंटरप्रिटेशन भी आ गया, समराइजिंग भी आ गया, सारी चीज़ें कवर आ गई। सब सेकेंडरी स्टेज में क्या आता है सर, सेकेंडरी स्टेज में ही तो आता है एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऊपर जो हमने देखा, समरी, ये सब सेकेंडरी स्टेज में आता है, राइट। चल आ जाओ, उसके बाद ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, देन बेसिकली बुक कीपिंग क्यों करते हैं, वाई बुक कीपिंग, वाई, और ऑब्जेक्टिव क्यों करते हैं बुक कीपिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड भी आ गया, रिकॉर्ड्स भी आ गया, प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट भी आ गया। सर फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं बेटा, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में हम लोग जो बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सर इससे क्या होता है, इससे बिजनेस का ऑपरेटिंग रिजल्ट समझ में आ जाता है, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट या लॉस। इससे बिजनेस की औकात यानी फिनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट समझ में आ जाती है ना। सो फिनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमा, इंटरप्रेट करना रिजल्ट एंड कम्युनिकेट करना टू द यूज़र्स, सारी चीज़ें आ जाती है किसमें, किसमें, अकाउंटेंसी में, किसमें, अकाउंटेंसी में। ये किसकी, ये कौन करता है, बाय वूम, बाय वूम, कौन करेगा, क्लर्क, और यह ऐसा लिख दो जूनियर स्टाफ, एंट्री मारना है रोज की। इसके लिए अकाउंटेंसी के लिए क्या लगने वाला है, सीनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ। उसके बाद चल और कोई, कौन से पीरियड के लिए होता है, डेली बेसिस और रेगुलर, रोज के रोज एंट्री मारनी है, रोज के रोज एंट्री मारनी है। एंड अकाउंटेंसी फॉर एंटायर ईयर, बरोबर है, क्लियर, वेरी गुड। ओनर बोलने से अच्छा स्किल्ड पर्सन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, सीनियर पर्सन। ओनर अकाउंटिंग नहीं करता है, अब अंबानी को थोड़ी ना अकाउंटिंग आती है, उसे धंधा करना आता है, इसलिए यहाँ पे सीनियर स्टाफ लिख दिया मैंने, सीनियर स्टाफ लिख दिया। कुछ फर्क समझ में आ रहा है दोनों में, बरोबर, पक्की बात। अब बुक कीपिंग से जो भी डेटा मिलता है, क्या उसके भरोसे डिसीजंस ले सकते हैं क्या, बुक कीपिंग तो क्लरिकल वर्क है, बस रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कैन नॉट टेक डिसीजंस,
लेकिन डिसीजन के लिए आपको जो एनालिसिस किया हुआ डेटा चाहिए, समरी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? अकाउंटेंसी से। सो कैन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंसी। डोंट वरी, ये मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखवा के दे रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में अपने नोट्स में है, टेक्स्ट बुक में भी है, बरोबर। डिटेल में नोट्स में भी है और टेक्स्ट बुक में भी है। क्लियर? पक्का? चलो आगे। उसके बाद आगे बढ़ते बेटा। अब सबसे मेन चीज़ है, एक पॉइंट रिपीट है, समझ लो। इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल क्लरिकल और यहाँ पे एनालिटिकल, सोचने वाला इंसान चाहिए। यहाँ पे एंट्री मारना है, रोज के रोज एंट्रीज मारना है, रोज के रोज एंट्रीज मारना है, बरोबर। सो ये कुछ पॉइंट्स थे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के। ये जो मैंने अभी बताया ना डिफरेंस, ये 5% भी समझा होगा तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हमें आने वाले 1 साल यही करना है। एक्चुअल में ये उन्होंने सबसे लास्ट में देना चाहिए था, सब्जेक्ट के पहले टॉपिक में दे दिया। ये अगर अभी 5% भी समझा होगा तो मोर देन सफिशिएंट है, चिंता मत करना, आगे 50 बार आने वाला है, ठीक है। डन? चलो आगे, पक्की बात, डन। चल आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान दो। अब कुछ मैं बेसिस आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हमने और आपने अकाउंटिंग का सिस्टम समझा है, हमने आपने अभी तक कुछ एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो सीखा है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी है बेटा। चलो आ जाओ, उसी के भरोसे कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ अभी, है ना। ये आपने लिखा होगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बेटा। जैसे आप सभी लोग जानते हो आज के तारीख में उधारी में भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उधारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बरोबर है क्या? उधारी यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते ही नहीं होते। लेकिन हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कौन सी अकाउंटिंग है, प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना बेटा। आज के तारीख में बिजनेस जब आप कर रहे हो तो किस टाइप के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, प्लीज़ ध्यान दो। एक तो कैश बेसिस पे भी हम लोग करते हैं, काफ़ी दुकान पे बोर्ड लगा हुआ रहता है आज नगद कल उधार, तो भैया हम उधारी के ट्रांजैक्शन लेते ही नहीं है, सब नकदी व्यवहार है। और हमारा अकाउंटिंग भी कैश बेसिस पे है, हमारा अकाउंटिंग भी कैश बेसिस पे है, हमारा अकाउंटिंग भी कैश बेसिस पे है। नगद के ट्रांजैक्शन ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उधारी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम बोलेंगे, बरोबर। उसके बाद दूसरा एक और सिस्टम है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं मर्केंटाइल। मर्केंटाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, अच्छे से समझना। मर्केंटाइल सिस्टम में हम लोग कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं, दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। मर्केंटाइल में कैश क्रेडिट दोनों भी। मतलब क्या हुआ, मैंने माल बेचा, सोल्ड, पैसा नहीं आया, क्रेडिट बेसिस पे बेचा, क्रेडिट बेसिस पे बेचा, क्रेडिट सेल, पैसा आया नहीं, माल बिक गया, हाँ अकाउंटिंग करूँगा, हाँ वही कैश बेसिस पे अकाउंटिंग रहती तो इसमें क्रेडिट सेल आता क्या? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, सीबीसी की अकाउंटिंग करेंगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पे क्रेडिट सेल का भी अकाउंटिंग होगा, कैश सेल का भी अकाउंटिंग होगा। मतलब मर्केंटाइल सिस्टम में बेसिकली क्या है, तुमने माल बेच दिया, पैसे कमा लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब शाम में यहाँ से घर जाता हूँ, मैं मेरे वाइफ को बोलता हूँ यार आज मैंने 2 लाख रुपए कमाए। वाइफ ने बोला किधर है 2 लाख? मैंने बोला अभी आए थोड़ी मेरे पास, 2 लाख रुपए का माल बेच दिया, बच्चों से फीस आना बाकी है, तो मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए बट मिले नहीं। समझना बात की गहरे को समझो। 2 लाख रुपए कमा लिए बट अभी तक मिले नहीं। मतलब मैंने जैसे ही कमाई कर ली, मैंने अकाउंटिंग कर दिया,
एक्चुअल में पैसा मिलो ना मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने खर्चा कर दिया, मैंने मेरे दोस्त की शॉप से क्रेडिट बेसिस पे उधारी में शूज़ खरीदे 10,000 रुपए के, पेमेंट नहीं दिया उसको अभी तक, बट खर्चा हो गया क्या? हाँ। पैसा दिया क्या? ना, तो भी मैं अकाउंटिंग कर लूँगा। ये है मर्केंटाइल सिस्टम। मतलब खर्चे के केस में एक्चुअल पेमेंट की राह मत देखो, जैसे खर्चा हो गया फिर पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा। फिर इनकम के केस में एक्चुअल रिसीट की राह मत देखो, एक्चुअल में पैसा मिला ना मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, कमा लिया पैसा, आज नहीं तो कल बच्चे देंगे। यस और नो? क्लियर है? मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेच दिया 10 लाख रुपए का, बाहुबली बोला पैसा कल ला के दूंगा, न लो के, सेल तो हो गया मेरा, 10 लाख रुपए इनका इनकम हो गया, 10 लाख रुपए का इनकम हो गया। यस और नो? वो अलग बात है, बाहुबली पैसा बाद में देगा, आज पैसा मिला नहीं, इनकम हो गया। हाँ, मर्केंटाइल सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम, ये बात समझ आई? पक्का? डन? यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो। सो मर्केंटाइल में कैश क्रेडिट दोनों भी ट्रांजैक्शन देखेंगे और यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, बिजनेस में अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग बेसिस होते हैं, बिजनेस में अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग बेसिस होते हैं। ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, देखो शॉर्टकट वाला हेडिंग देता हूँ, बेसिस 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 फॉर अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग मेथड्स। बरोबर? डन? अकाउंटिंग मेथड और बेसिस जो भी कहना है कह लो। सो कैश बेसिस है, मर्केंटाइल सिस्टम है, यस और नो। और तीसरा एक मिक्स है, मिक्स है, इसी को हम लोग प्यार से हाइब्रिड भी कहते हैं, इसी को हम लोग प्यार से हाइब्रिड भी कहते हैं, है ना। एक बच्चे ने पूछा तो यूज़ अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं क्या, है ना। आएंगे 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 आएंगे, उस पॉइंट पे भी आएंगे। एक बच्चा एकदम से, मैं पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चा 10वीं में चला गया, अक्रूवल मत बोल ऐसे वर्ड, बच्चा डर जाएगा। यस और नो? अक्रूवल वर्ड भी आएगा आगे, एकदम होले होले धीरे धीरे, लेमन्स लैंग्वेज। यस और नो? अक्रूवल बिक्रूवल बहुत भारी वर्ड है, आगे आएंगे, स्लोली चलना है। कैसे? स्लोली। यस और नो? सो इसके 50 नाम है, मैं सब नाम बताऊंगा, चिंता मत कर। शांता भाई, रिलैक्स, सखू भाई। यस और नो? सो एक तीसरा है मिक्स सिस्टम। एक बच्चा, कुछ नहीं, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसको बोल रहा हूँ, एक लाइव वाला बच्चा मुझे बोला तो इसे अक्रूवल भी बोल सकते हैं क्या, देखेंगे बाद में। अगर मैंने अभी हाँ बोल दिया, हाँ इसे अक्रूवल भी बोलते हैं, तो बाकी बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, अरे ये सर ने कौन सा वर्ड बोला, और ये पढ़े रहेंगे बाजू में, और ये एक जो बच्चे ने बोला अक्रूवल, इसी के ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी। यस और नो? चल अच्छा, मेरे यूट्यूब के लेक्चर देख के होशियार हो गया क्या? आएगा आएगा, आगे सब आएगा, है ना। उसके बाद यूट्यूब पे तो क्या बहुत फटाफट पढ़ाता हूँ और शॉर्टकट में बताता हूँ, यहाँ पे रेगुलर क्लास में डिटेल में होती है सारी चीज़ें। चल, सो मिक्स एंड हाइब्रिड सिस्टम, अब इनका क्या कहना है अच्छे से ध्यान देना। मिक्स और हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली, इसमें जब मेरे पास पैसा आता है, प्लीज़ ध्यान देना, तो ही मैं अकाउंटिंग करूँगा, और पैसा अगर मैंने नहीं भी पे किया सामने वाले को और खर्चा हो गया तो भी मैं अकाउंटिंग कर लूँगा। नहीं समझा सर? बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर में क्या होता है, ये मिक्स है बेसिकली कैश सिस्टम का और मर्केंटाइल का, ये मिक्स है कैश सिस्टम का और मर्केंटाइल सिस्टम का। अच्छे से ध्यान दो बेसिकली इसमें क्या होता है। तो चलो आ जाओ। सो मिक्स ऑफ कैश यानी दोनों का मिक्सचर है, एंड मर्केंटाइल सिस्टम। सर मतलब जब खर्चे की बारी आती है, हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं, पेमेंट्स मेड, अकाउंटिंग कर लो, है ना। खर्चे का पेमेंट कर दिया, अकाउंटिंग कर दो। खर्चे का पेमेंट बाकी है लेकिन अभी भी हमने खर्चा कर दिया लेकिन पेमेंट बाकी है, पेमेंट ड्यू, पेमेंट ड्यू, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया, बट पेमेंट बाकी है, तो भी अकाउंटिंग कर दो। लेकिन जब इनकम की बात आती है, तो जब इनकम की बात आती है
तो इनकम की अकाउंटिंग करेंगे, इनकम की अकाउंटिंग करेंगे ओनली इफ रिसीव्ड, ओनली इफ रिसीव्ड। इनकम का अकाउंटिंग करेंगे ओनली एंड ओनली इफ रिसीव्ड। अच्छे से ध्यान देना। खर्चे की अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग? जैसे ही मैंने खर्चे का पेमेंट कर दिया मैं अकाउंटिंग कर दूंगा। या दूसरा एग्जांपल, मैंने खर्चा तो कर दिया लेकिन पेमेंट करना बाकी है, तब भी अकाउंटिंग कर दूंगा। मतलब खर्चे के केस में मैं बड़ा सेफ हूँ, पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, जैसे ही खर्चा लागू हो गया, जैसे ही मैंने खर्चा कर दिया, मैं उसकी अकाउंटिंग कर दूंगा। लेकिन इनकम के केस में मैं क्या कर रहा हूँ? इनकम के केस में अगर मेरे हाथ में पैसा आया तो ही अकाउंटिंग करूंगा, तब तक अकाउंटिंग नहीं करूंगा। सो एक्सपेंस के केस में पेमेंट गया हो चाहे ना गया हो, खर्चा लागू हो गया, अकाउंटिंग कर दे। लेकिन इनकम के केस में जब तक हाथ में नहीं आती तब तक अकाउंटिंग नहीं करूंगा। समझ में आया मिक्स और हाइब्रिड सिस्टम क्या है? यस और नो? एनीबडी? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा एक बार। एनीबडी? क्लियर? पक्का? डन? चलो आगे। डन? एक बच्चे ने बोला सर हाइब्रिड वाला एक बार फिर से एक बार देखो, ध्यान देना बेटा अच्छे से। हाइब्रिड में क्या होता है वापस बताता हूँ, हाइब्रिड वाला वापस बता रहा हूँ, ध्यान देना बेटा अच्छे से प्लीज़। 1000% कॉन्सेंट्रेट करो। चल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सैलरी पेड, कैश सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम और हाइब्रिड, तीनों वापस बताऊंगा। क्या है हाइब्रिड? सिर्फ सैलरी पेड, कैश सिस्टम में अकाउंटिंग होगी, हाँ। मर्केंटाइल सिस्टम में अकाउंटिंग होगी, हाँ। हाइब्रिड में अकाउंटिंग होगी, हाँ। सैलरी पेएबल, पेएबल, पेएबल मतलब देना बाकी है, कैश सिस्टम में अकाउंटिंग होगी ना, मर्केंटाइल में होगी, हाँ। हाइब्रिड में होगी, हाँ। कैश सेल, नकदी में माल बेचा, कैश सिस्टम में अकाउंटिंग होगी, हाँ। मर्केंटाइल में होगी, हाँ। हाइब्रिड में होगी, हाँ। क्रेडिट सेल, उधारी में माल बेचा, कैश सिस्टम में होगी ना, मर्केंटाइल में होगी, हाँ। हाइब्रिड में होगी ना। सो इनकम के केस में हाइब्रिड बोल रहा है कि जब तक इनकम हाथ में नहीं आती तब तक मैं अकाउंटिंग नहीं करूँगा। लेकिन एक्सपेंस के केस में भले ही एक्सपेंस देना बाकी है, भले ही एक्सपेंस देना बाकी है, लेकिन फिर भी मैं अकाउंटिंग कर दूंगा। और मर्केंटाइल तो नकदी उधारी सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। कैश सिस्टम तो सिर्फ ओनली कैश, मतलब कैश सिस्टम में पेएबल या उधारी में माल बेचा उसका पैसा नहीं आया, वो भी, ये दोनों भी ट्रांजैक्शन कैश सिस्टम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कैश पे किया ना कैश आया। क्लियर? ये है हाइब्रिड सिस्टम। एक बच्चे ने बोला सर सैलरी पेएबल मर्केंटाइल में क्यों आएगा? क्योंकि मर्केंटाइल नकदी उधारी सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। मुझे एक बात बताओ, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय आया, 1 तारीख को महीना ख़त्म हो गया, 30 तारीख को, जैसे ही 30 तारीख को महीना ख़त्म हुआ, ये एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा क्या? मेरे ऊपर सैलरी लागू हो गई क्या? क्या खर्चा हो गया क्या? समझ लो 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, वो अलग बात है, मैं समझ लो दूंगा नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख को। बट मेरा खर्चा कब हो गया? 30 तारीख को ही मेरा खर्चा हो गया। बट पेमेंट कब किया? 5 तारीख को। तो मैं अकाउंटिंग कब करूँगा मर्केंटाइल में? 30 तारीख को ही अकाउंटिंग कर लूँगा। तो क्या हुआ? सैलरी पे नहीं किया, लेकिन खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? मैं होटल में खाना खाने गया, 500 रुपये की एक थाली खाना खा लिया और उसको बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं, मैं कल दूंगा। बोलो मैंने 500 रुपये खर्चा कर दिया, हाँ। पेमेंट कर दिया ना? खर्चा हो गया लेकिन पैसा देना बाकी है, वो मैं कल दूंगा। तो सैलरी पेएबल में भी जैसे महीना खत्म हो गया, खर्चा हो गया, पेमेंट करना बाकी है। सो मर्केंटाइल सिस्टम बोलता है पेमेंट करो ना करो, इनकम मिलो ना मिलो, जैसे ही ड्यू हो गया, लागू हो गया, अकाउंटिंग कर लो। अब बोल, समझ में आया बेटा? एनीबॉडी? पक्का? मर्केंटाइल कहता है जैसे ही इनकम लागू हो गई, ड्यू हो गई,
इनकम आपने कमा लिया, वो अलग बात है, मिला नहीं मिला बात की बात है। जैसे ही खर्चा लागू हो गया, खर्चा ड्यू हो गया, वो अलग बात है, पेमेंट किया नहीं किया अलग बात है, बट लागू होते ही अकाउंटिंग कर लो। और उसी लागू होने को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं अक्रू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रूड। बरोबर है, डन। अरे बताया तो सही, एक बच्ची बोलती सर हाइब्रिड बताओ ना प्लीज। बेटा ये हाइब्रिड ही तो बताया, अभी देखना ये हाइब्रिड के अंदर में जब इनकम की बात आती तो हम लोग सेफ हो जाते, इनकम अगर एक्चुअल में मिला तो ही अकाउंटिंग करूँगा। ये देख, इनकम अगर नहीं मिला तो अकाउंटिंग नहीं करूँगा, लेकिन एक्सपेंस के केस में एक्सपेंस पे कर दिया हो चाहे पेएबल हो, दोनों केस में अकाउंटिंग कर दूंगा। हाइब्रिड, हाँ ये डायग्राम इसी के लिए तो मैंने बताया, तीनों बता दिया एक साथ। सौगंध है आपको, आपके चाहने वाले की। किसकी सौगंध दिया मैंने, आपके चाहने वाले की। डाउट है तो अभी पूछ फिर से। क्लियर, पक्का, डन। क्या ज़माना आ गया है, सौगंध दे दे के डाउट पूछवा रहा हो आपसे, नलायक को। डन, पक्का। हाँ सर, फिर कैश बेसिस में ओनर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम है, ये फालतू सिस्टम है, ये भी फॉलो नहीं करते हम लोग और ये भी फॉलो नहीं करते। भारत में ये ही फॉलो होता है, ओनर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा ही था ना ये डाउट आएगा, हम लोग ये फॉलो करते हैं। क्लियर है, डन। चलो आगे, हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल। इसी मर्केंटाइल को हम लोगों का एक और नाम है, वो है अक्रूअल। अक्रूअल मतलब ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग कर लो, यानी मर्केंटाइल। शाम तेरे कितने नाम, दोनों भी इसी के नाम। क्लियर, पक्का। चलो आगे, चलो उसके बाद आ जा मुन्ना। देखो अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने, ये था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, कैसे कैसे हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। कैश, मर्केंटाइल, हाइब्रिड। बराबर, ना कैश यूज़ करते हैं ना हाइब्रिड। छोटा मोटा बिजनेस वाला कैश सिस्टम यूज़ करता है, पान टपरी वाला, पान ठेले वाला, सब्जी भाजी वाला, है ना, वो कैश सिस्टम यूज़ करता है। बट बाकी सारे बिजनेसमैन, एनपीओ, मंदिर मस्जिद चर्च दगड़ू सेठ, है ना, दरगाह, नासिक साई बाबा, हॉस्पिटल्स ट्रस्ट, ये कैश सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे नकदी का ही काम है, उधारी नहीं है। लेकिन बाकी सब बिजनेस मर्केंटाइल सिस्टम यूज़ करते हैं। क्लियर, पक्का। चलो आगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो अब अच्छे से ध्यान देना। अब काम की चीज़ बता रहा हूँ बेटा, काम की चीज़ बता रहा हूँ। चलो ध्यान दे दो, ध्यान दे दो। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताया था, अगर कुछ याद आ रहा होगा तो। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखा था ना हमने, देखो अच्छे से ध्यान देना। मैंने कुछ बेसिक टर्म्स भी बताई थी, क्लियर है, ध्यान दो। काम की चीज़ बता रहा हूँ। अब जैसे अकाउंटिंग की दुनिया में आप सभी को मालूम है, ये आप हो और ये कोई तो एक पार्टी है और ये आप हो। लेन देन होता है, ये सही है, बहुत गहरी और अंदर की बात बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। बराबर, तो ये लेन देन हर बार इक्वल रहेगा, इसीलिए अकाउंटिंग की दुनिया में डेबिट क्रेडिट टैली होता है। चल ध्यान देना। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने वॉच बेचने का बिजनेस चालू किया। क्या बेचने का, वॉच बेचने का, सही है। तो उसके लिए मुझे वॉच ख़रीदना पड़ेगा, तो मैंने 2-3 वॉच ख़रीद ली। आपको समझाने के लिए समझ लो, मैंने वॉच बेचने का बिज़नेस स्टार्ट किया और 2 वॉचेस ख़रीद ली, 2 वॉचेस ख़रीद ली।
ठीक है, 2 वॉचेस खरीद लिए और ये दोनों वॉचेस खरीदने के लिए मैंने लेके आए 40,000 रुपये। तो वॉच बेचने के बिजनेस के लिए मैंने जेब से कितना पैसा लगाया, फटफट फटफट जवाब दो, चला 2 वे कम्युनिकेशन रखो। जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, तूने भी सोचना है, बोल बेटा। हाँ, धंधे में कितना पैसा लगाया, 40,000। धंधे में 40,000 रुपये लगाया, बरोबर है। तो बिजनेस में कितना पैसा आ गया, 40,000 रुपये बिजनेस में आ गया। बोलो कैपिटल कितना है मेरा बिजनेस में? मैंने जेब से 40,000 लगाया, यानी बिजनेस में कैश आ गई 40,000 रुपये। और कैपिटल कितना हो गया बिजनेस में, बताओ कैपिटल कितना हो गया बिजनेस में? ओनर जो भी जेब से पैसा लगाता वो बिजनेस के लिए कैपिटल है ना। तो ये जो 40,000 कैश है, इसी को हम लोग एक बार 40,000 को एक बार कैश बोलेंगे, इसी को एक बार क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये कैपिटल है ना, यही। एंट्री कैसी पास करते हैं, ओनर ने धंधा चालू किया तो बिजनेस में कैश आ गई, एक बनेगा कैश अकाउंट। बिजनेस में कैश आ गई तो कैश अकाउंट डेबिट। और ये कैश किसने लाया, ओनर ने। तो ओनर ने लाया तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 40,000 40,000, यस और नो। ऐसी आप एंट्री पास करते हो ना, कैश टू कैपिटल, बरोबर ना। सो बिजनेस में कैश आ गई और कैपिटल बढ़ गया। कैश मतलब असेट है ना आपके लिए। असेट में क्या क्या आता है, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, मशीन, ये सब असेट्स है, बरोबर। और ये आपका कैपिटल है। टैली है क्या है, कैश असेट इज इक्वल टू कैपिटल, टैली है क्या? यस, टैली है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो आगे। अब ये कैश की मैंने क्या किया, ये जो कैश था ना बिजनेस में, इससे मैंने 2 वॉचेस खरीद ली 40,000 रुपये की। मेरी कोई दुकान वुकान नहीं है, मैं चलते फिरते लोगों को रास्ते में वॉच बेचता हूँ। ये वॉच, ये वॉच, घड़ी 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 घड़ी, ए घड़ी 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 घड़ी, ए घड़ी घड़ी घड़ी, यस और नो। तो मैंने 40,000 रुपये की 2 वॉचेस खरीद ली। तो अब देखो ज़रा ध्यान देना, हाँ ध्यान देना। 2 वॉचेस खरीद ली तो बिजनेस से कैश कम हो गया, सो माइनस 40,000 कैश कम हो गया क्या? और ये कैश कम हो के बदले में क्या आ गया, बदले में क्या आ गया, वॉच आ गई। कैश चले गई, बिजनेस में वॉच आ गई, माल आ गया, माल, स्टॉक, स्टॉक आ गया 40,000 का। स्टॉक ये भी तो असेट ही है, माल, स्टॉक। बिजनेस में माल आ गया, स्टॉक आ गया, 2 वॉचेस, बरोबर है क्या? इधर में कैपिटल में नो चेंज, बरोबर है। अभी भी चेक करो, 40,000 माइनस 40,000 प्लस 40,000 कितना आया टोटल, 40 माइनस 40 0, 0 प्लस 40 40,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 0 40,000। टैली है क्या? ये स्टॉक में क्या आया, 2 वॉचेस आ गई ना, 2 वॉचेस आई कि नहीं आई? उसके बाद अब ये 40,000 की जो 2 वॉचेस थी ना, ये मैंने 50,000 में बेच दिया एक को रास्ते में। बोलो 50,000 में बेच दिया। मेरे पास कैश कितना आया, मेरे पास कैश कितना आया, कैश आ गया, सोल्ड, वॉचेस बेच दी, 50,000 की कैश आई, 50,000 की असेट बढ़ गई। बदले में कम क्या हुआ, 2 वॉचेस चली गई। स्टॉक जो मेरे पास 2 वॉचेस का था 40 का, तो स्टॉक तो 40 का ही था। सो स्टॉक गया, माल गया, 40 का माल गया, इन्हें नीचे का एरो दिखा रहा हूँ, माल कम हो गया, नीचे का एरो इन्हें कम हो गया। और बदले में आए कितने, 50,000। 40,000 के माल के बदले आए 50,000। बोल 10,000 रुपये क्या है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसका है, मालिक का। मालिक मतलब कौन है यहाँ पे, कैपिटल। तो कैपिटल में ऐड करो, ये 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 10,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो फिर से। टैली है, 40 और 50 90, 90 में से 40 चले गए, 50,000। और ये 40,000 प्लस 10,000 अरे ये तो फिर से टैली हो गया सर। एसेट टैली हो रहा है क्या है, प्रॉफिट तो मालिक का है ना, कैपिटल में ही ऐड करेंगे। मालिक मतलब कौन है यहाँ पे, कैपिटल। तो कैपिटल में मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया। सर लॉस होता था तो लेस कर देते थे, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड कर दिया, सिंपल है।
ये धंधा शुरू किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ 40K, ये पहला ट्रांजैक्शन, बरोबर है। उसके बाद में वॉच खरीदा, ये दूसरा ट्रांजैक्शन, टू वॉच परचेज, @20,000 पर वॉच, बरोबर है। उसके बाद ये तो बैलेंस है, देन वॉच बेच दिया, ₹25,000 पर वॉच। कोई तकलीफ किसी को? प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट हुआ? यस और नो? अच्छा, आ जाओ। और ये प्रॉफिट जो भी हुआ, प्रॉफिट कहाँ डाल दिया है? कैपिटल में डालना ही पड़ेगा ना। पैसा आया 50, वॉच गई 40 की, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में डाल दिया। ये अपना असेट है, ये अपना कैपिटल है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना, प्लीज़ ध्यान देना। अब मैंने सोचा और बड़े लेवल पे धंधा करेंगे। मैंने बैंक से लोन लिया, लोन मतलब क्या है? मेरी लायबिलिटी। मैंने बैंक से लोन लिया, थोड़ा सा जगह नहीं है तो नीचे लिखता हूँ। बरोबर है। लोन लिया, कितने का लोन लिया मैंने बैंक से? अभी तक तो ये था नहीं कुछ भी, अब मैंने बैंक से लोन लिया, लोन टेकन। अभी तक तो 50,000 = 50,000 टैली था ना। अब मैंने लोन लिया, लोन टेकन। सोचा बहुत सारी वॉचेस लाऊंगा, 1,00,000 का लोन लिया और 5 वॉचेस खरीदी मैंने, लोन टेकन। बोलो, लोन लिया तो बैंक ने बोरे में भर के पैसा दिया या बैंक बैलेंस में डाल दिया होगा? बैंक में एटीएम में पैसा आ गया, यानी मेरे पास में आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गई 50,000 से। 50,000 से मेरा, सॉरी 1,00,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, 1,00,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस, असेट बढ़ गई ना, और लोन लिया तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई साथों साथ। इसमें नो चेंज, कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो ये 50,000 प्लस 1,00,000 = 1,50,000 एसेट = लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी कितनी हो गई? 1,00,000 की। टोटल करो, कैपिटल 50,000 का। चेक करो, टैली है क्या अभी भी? अरे सर ये तो हर बार टैली हो रहा है। हाँ, हर ट्रांजैक्शन के दो नज़रिए है, दो एस्पेक्ट है, दो पहलू है, वो हर बार इक्वल रहेंगे। यस और नो? क्लियर है? चल और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देना। अब ये जो मैंने वॉचेस ली थी ना, ये वॉचेस ख़राब हो गई, बारिश लग गई, मुझे बेचना पड़ा। 1,00,000 की वॉचेस 80,000 में बेचना पड़ा। बोलो पैसा कितना आया? 80,000 कैश आ गई। और वॉचेस कितने की गई मेरे जेब से? 1,00,000 की। सो माल चला गया 1,00,000 का, माल चला गया 1,00,000 का। वॉचेस ख़राब हो गई, पानी लग गया, बारिश चल रही थी। अब बोलो नुकसान कितने का हुआ? वॉचेस सोल्ड एट लॉस। 1,00,000 का माल 80 में बेचा, 1,00,000 का माल 80 में। नुकसान हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कैपिटल कम हो जाएगा। 20,000 का लॉस हुआ, ओनर का कैपिटल कम हो गया। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, इधर में नो चेंज लाइबिलिटी में। 150 प्लस 80 230 माइनस 1,00,000, 1,30,000, 1,00,000, 1,00,000 प्लस 0 1,00,000, 50,000 माइनस 20,000 30,000। चेक कर लो। अरे ये तो फिर से टैली हो गया। हेलो हेलो हेलो।
क्लियर है? पक्का? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार बोलो बेटा। सिंपल है, डन है, सभी को आवाज़ क्लियर आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, डन 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 डन। ये क्या था बाय द वे, हम जो देख रहे थे, हर बार ये टैली होता है, हर बार ये टैली होता है। ये क्या है? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये क्या है? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यही तो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। लाइबिलिटी यानी जो लोगों को देना है, कैपिटल जो मालिक का है। यही है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो हर बार हर परिस्थिति में टैली होता है। क्लियर? पक्का? डन? यहाँ तक समझ में आया सभी को? पक्की बात? इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।